हेलो। हेलो डियर वेलकम स्टूडेंट्स, कैसा हुआ आज आपका एग्जाम? और मैं आपके सामने हाजिर हूँ जेई मेंस की शिफ्ट वन। ये कौन सी है? ये जेई की शिफ्ट वन, 22 जनवरी 2025 जेई मेंस शिफ्ट वन एग्जाम है ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री पार्ट का, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर बहुत ही इजी था बेटा। आराम से इस पेपर में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। पहले देखिए, फॉर द कॉम्प्लेक्स साइन NaCl4 2 नेगेटिव, व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो चार्ज निकालना तो बहुत आसान था। यहाँ पे x कर देते, Cl का -1 होता है, तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ जाती है +2। इसका मतलब +2 होगा, +2 होगा, +4 नहीं होने वाला। अब बात करें शेप की, तो क्या Cl क्या होता है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, तो Na+2 है। अब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 4s0 3d8। ठीक है, तो अगर आप 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फील करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग होगी नहीं। इसका मतलब हमारा आउटर स्फीयर बनेगा, है ना। अगर आउटर स्फीयर बनेगा तो ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। तो क्या होता? एक Cl यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, तो हाइब्रिडेशन हो जाती है sp3। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। तो आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 1 करेक्ट है बेटा, है ना। बात करें पार्ट 2 की, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ही बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं मैं कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं मैं आई के, है ना, वेंटो फैक्टर के। तो देखो तीन चीजें सेम ही है, NaCl NaCl NaCl, इनका आई होता है बेटा 2 जब 100% डिसोसिएशन होती है, और यूरिया का आई होता है 1 क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता। तो सबसे कम तो इसी का हो जाएगा, है ना। अब बात करें, इनका आई 2 है, तो 2 × 10⁻⁴ आएगा, 2 × 10⁻³ आएगा, 2 × 10⁻², आएगा। अब सबसे हमें बताना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी? 10⁻² की। तो थर्ड सबसे आगे आ जाएगा, यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद क्या आएगा? 10⁻3, फिर 10⁻4 ये वाला। NaCl में क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ जाएगा 3 2 1 एंड 4। ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। बात करें थर्ड की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज। तो ये क्या सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है? अनाइन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ठीक है, और कटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फोर्थ की बात करें, तो आईयूपीएक नेम पूछा गया है हमसे। तो हमें पता है कि जब दो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एस्टर है ना। तो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? अब ये किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, है ना। अब अदर फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, और दो तीन प्रीफिक्स टोटल हो गए, दो मिथाइल ग्रुप भी है सेकंड और थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब बात करें पेरेंट, पेरेंट में कितने कार्बन एटम है? 4 है। तो ब्यूट यहाँ लिखा है, यहाँ प्रोप लिखा है, तो ये आउट हो गया। यहाँ ब्यूट लिखा है, ठीक है, यहाँ भी ब्यूट लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटोन 8 कर दिया, इसका मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप क्या कर दिया? एस्टर कर दिया, जो नहीं है ना। अब यहाँ देखिए कार्बोलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है, ये तो आउट हो ही चुका। यहाँ भी कार्बोलिक एसिड बन, अब 1 और 3 में हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 डाइमिथाइल है, बिल्कुल सही है, 2 3 डाइमिथाइल है। पर हमारा फोर्थ नंबर पे भी तो एक सब्सटेंट है ना। फोर्थ पे 1 2 3, हाँ सही है। फोर्थ पे भी तो हमारा एक सब्सटेंट है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 मिथोक्सी कार्बोनिल, 1 2 3 4 2 3, है ना। 3 पे, अच्छा, इसको ऐसे कंसिडर ना करके इसने ये बहुत सही बात कही, हमें ये पूरा कंसिडर होगा ना कि थर्ड, अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर पे ये पूरा सब्सटेंट है, फोर्थ पे सब्सटेंट नहीं है, थर्ड पे ये पूरा सब्सटेंट है। और देखिए 3 पे मिथोक्सी कार्बोनिल, मिथोक्सी कार्बोनिल क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो लगा होता है, ये क्या है? मिथोक्सी ग्रुप, इसमें क्या लगा हुआ? OCH3 ग्रुप को बोलते हैं। तो 3 मिथोक्सी कार्बोनिल और 2 पे मिथाइल है ही। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल, मिथाइल, ये मिथाइल का वर्ड गलत यूज कर दिया है यहाँ पे, है ना। मिथाइल कार्बोक्सी नहीं, ये गलत होगा। इसमें ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी बेटा, वैसे आंसर इसका थर्ड आएगा।
अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। कंपेयर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखिए क्रिस्टल स्प्लिटिंग हम कैसे देखते हैं वैसे तो, CnOx, ये देख एक तरीका ये होता है, लिगेंड की एक स्ट्रेंथ देखनी होती है जब, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू बात होती है बेटा, पर एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा वैल्यू स्क्वायर प्लेनर की हमेशा ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल से, और ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी टेट्राहेड्रल से, ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि ये क्या है, मेरा स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या है बेटा, मेरा स्क्वायर प्लेनर है, तो सबसे ज्यादा बेटा इसी की होगी। यहाँ सेकंड यहाँ दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। उसके बाद हमें पता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो फोर्थ के बाद 1 आ जाएगा। फिर हमें पता है, याद रखना, साइनाइड इज स्ट्रॉन्गर देन ईएन, ये क्या है, बाइडेंटल लिगेंड है, ठीक है। और इस ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो एस सबसे लास्ट में आ जाएगा, बिल्कुल सही था। एक ही ऑप्शन दे रखा था थर्ड। हम आपको अगर कुछ नहीं पता होता तो ये पता होता कि सबसे वीकेस्ट लिगेंड यहाँ पे एससीएन ही है, इवन NH3 से भी वीक है ना, ठीक है। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही आता है, और स्क्वायर प्लेनर आ गया, इसकी डेल्टा वैल्यू इसकी ज्यादा हो गई है, तो 6 का 2 आएगा बेटा। सेवंथ की बात करते हैं, कह रहा है कि कंसिडर द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 0.6 है, और इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी हो गया, टोटल प्रेशर 0.8 हो गया, तो कुछ नहीं करना होता बेटा ऐसे क्वेश्चन में, CO2 प्लस C सॉलिड है, देखो यहाँ पे, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, सॉलिड है ना। इनिशियल प्रेशर कितना है, 0.6, ये जीरो 0.6 माइनस एक्स कर दो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना दे रखा है हमें, ये अच्छा, ये एक्स डिसोसिएट हुआ है, तो ये क्या बना होगा अपना, अगर x डिसोसिएट होगा तो ये 2x बना होगा ना, ये गलती कर रहे थे हम, हाँ अब सही है, x गया है तो 2x बना होगा। और टोटल पैसे कितना दे रखा है इक्विलिब्रियम पर, 0.8, तो मतलब 0.6 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी मेरी 0.2 ATM, है ना। हमें क्या करा, KP निकालना है, तो KP क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रेशर का रेशियो होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में CO का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट बहुत सॉचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसमें CO2 आ जाएगा। CO कितना है, 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई CO2 कितना है, 0.6, कट गया 3, गलती करी क्या हमने कहीं पे, नहीं 0.2 थोड़ी ना हुआ, 2x था ना, अच्छा यहाँ गलती कर दी हमने, x की वैल्यू 0.2 आई है, तो ये 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.6 माइनस एक्स, ये चीज़ करनी थी हमें, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.4 डिवाइड बाई 0.4, इसको एक सेकंड में ठीक कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। एक्चुअली इसमें पहले से सॉल्यूशन थे, पर हमें सॉल्यूशन मुझे समझाना था, इसलिए मैंने इनको रफ कर दिया था ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और उन सॉल्यूशन में रिलाई भी नहीं करता ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू में 0.4 डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा, 0.6 माइनस एक्स हुआ था, 0.6 माइनस 0.2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ये कट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, याद ये भी रखा देखो, ठीक है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, तो कहता है कि CH3CO CH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SM1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्यों, क्योंकि जैसे ये यहाँ से हटेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। सेकंड कहता है कि विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिकेशन बाय SN2 मैकेनिज्म इजीली, हाँ जा सकता है पर इजीली नहीं जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट है, हालांकि ये प्राइमरी है फिर भी स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इजीली नहीं जाएगा, इजीली वर्ड यूज कर दिया ना इसने, दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 को मैं टिक कर दूंगा। 9th पे आते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, बेटा कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें तो, ठीक है। 10th क्या देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बेटा, लैम्डा एच बाय एम बी, और हमें इतना भी पता है कि एम बी आर क्या होता है, NH/2 पाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, H/M भी चाहिए ना, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, और हमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, तो एन की वैल्यू कितनी हुई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, और वैल्यू किसके लिए दे रखी है, हमें हीलियम के लिए, ये भी ध्यान देना, है ना। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू हो जाएगी 4, एक चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। मुझे H/M भी चाहिए, तो
एम उस साइड रख लेता हूँ मैं, सॉरी एच बाई एम भी चाहिए, तो क्या रह जाएगा मेरा, आर रह जाएगा, आर इंटू में 2 पाई रह जाएगा उस साइड, और डिवाइड बाय एन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच बाई एम बी। और ये क्या होता है हमारा, लैम्डा होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आर इंटू में 2 पाई बाय एन। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में 0.529 एन स्क्वेयर बाई जेड, है ना, एन स्क्वेयर बाई जेड। तो बस अब रख दो वैल्यू बेटा, 0.529, एन की वैल्यू कितनी है 4, 16, जेड की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए 4, बस आगे। और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में पाई की वैल्यू रखोगे 3.14, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आ गया इसमें ना। और एन की वैल्यू फिर से रखनी है, कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कट गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, यही लैम्डा होगा हमारा, 0.529 इंटू में 2 हो जाएगा लगभग 1, तो 1 इंटू, हाँ लगभग 1 हो जाएगा, तो आंसर इसका परफेक्ट आ जाएगा। और ये हमारा 4 इंटू 4 16, ये 2 इंटू 529, 0.529 इंटू में ये हो जाएगा आंसर 6.614। ये हमने कोई गलती तो नहीं करी। 6 MBR = NH/2 पाई, एन स्क्वेयर बाई जेड होता है ना ये, हाँ एन की वैल्यू कितनी है 4, 16, जेड की वैल्यू कितनी है 2 है यार, अच्छा हीलियम है ना, 2 होती है जेड की वैल्यू बेटा, ये गलती कर दी हमने। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, बस अब तो कुछ रहा ही नहीं। 4 इंटू ये हो जाएगा लगभग 0.2 इंटू में 3.14, तो ये आ जाएगा 6.64। 11th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड्स, पर सारे एल्डिहाइड नहीं, बेंजिल एल्डिहाइड नहीं शो करता, एल्डिहाइड। तो ये देखो, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, पर ये क्या है, कीटोन हो गया ना, ये तो ये शो कर देगा एल्डिहाइड, बस यही है आंसर थर्ड। बेंजिल एल्डिहाइड नहीं करता बेटा, ध्यान रखना। 12th पे आते हैं, इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, 4f7 कॉन्फ़िगरेशन पूछा किसकी होगी, 4f7 कॉन्फ़िगरेशन किस किसकी होगी। तो गैडोलीनियम की क्या होती है बेटा मेरी, 4f7 5d1 6s2 होती है, और गैडोलीनियम +3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 4f7। तो गैडोलीनियम की तो पक्का आनी थी, सी यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, ओनली सी भी लिखा हुआ है। गैडोलीनियम से जस्ट ऊपर यूरोपियम होता है और +2 का रखा है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम का रखा है। और यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4f6 होती है, 5d0 6s2। यूरोपियम +2 करोगे तो भी 4f6 आएगा, तो मतलब बी पार्ट तो हमारा नहीं आएगा ना। रुक जाइए, देखो ध्यान से देखते हैं, हाँ हाँ, यूरोपियम +2 करा है ना इसने, यूरोपियम की, यूरोपियम +2, अच्छा ये गलती करी हमने, यहाँ पे 4f7 होती है बेटा, ये 4f7 5d0, अब सही है। तो +2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4f7 बचेगी, मतलब ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यूरोपियम +3 गलत हो जाएगा फिर, हाँ ये सही है, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर आ जाएगा 2। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं इसको ना, आसान था पेपर तो। गिवन NH2COO NH4 2NH3 + CO2 बन रहा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है CO2 का, इक्विलिब्रियम पर 0.4 एटीएम, टोटल प्रेशर दे रखा है 1 एटीएम, वैल्यू ऑफ Kp पूछा है। अरे ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना बेटा, ये खत्म। हमें क्या करना है, इसलिए पार्शियल प्रेशर दे रखा है अपने को CO2 का, इक्विलिब्रियम पे 0.4 एटीएम, तो ये 0.4 एटीएम है ना, इक्विलिब्रियम पर। वैल्यू ऑफ Kp हमसे पूछा गया, Kp क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर ऑफ CO2 इंटू में प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वेयर, बस यही होगा मेरा Kp। टोटल प्रेशर मुझे पता है कितना है, 1 एटीएम है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे पता करना होगा कि अगर टोटल प्रेशर 1 एटीएम है, मेरा इसका NH3 का प्रेशर कितना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, 2x + 0.4 = 1, तो 2x = 0.6, और 2x क्या है, प्रेशर ऑफ NH3 है। सिंपल सी बात है, मतलब प्रेशर ऑफ NH3 क्या है, 0.6, तो 0.6 का क्या आ जाएगा स्क्वेयर, और इंटू में मल्टीप्लाई कर दो 0.4, CO2 का प्रेशर ना 0.4, तो बस ये कितना आ जाएगा आंसर, सोल्व करोगे तो 0.144 एटीएम का क्यूब, ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट। 14 पे आते हैं बेटा, अरे वाह ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ क्या है हमारे पास, लोन पेयर और एक्सिस में लिखा हुआ है,
एक्सेस में लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है बेटा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा और इसको कर देगा बार। क्यों ऐसा किया इसने? क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है, SN2 रिएक्शन होगी। पर इस पे क्यों अटैक किया? क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल थी बेटा यहाँ पर। तो इस तरीके से बार करेगा तो यहाँ आ जाएगा N, ये H, ये CH3, ये CH3 और एक Cl भी है यहाँ पर। तो अब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, लोन पर वो कुछ बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बार हो जाएगा H पॉजिटिव फिर। तो अगर फाइनल बाहर ही हो जाएगा तो इसको बाद में इसको बाहर कर देंगे और फिर दूसरे वाला भी आएगा इस तरीके से जाके अटैक करेगा और ये भी बार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, देखिए यहाँ पर, ये CH3 ये CH3 पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 पे ये रहा 15 ना। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, CO2 गैस को लिया गया है 180 एम्पर 273 केल्विन पर, इसको पास किया गया है 0.1 मोलर CaOH का होल्टा सॉल्यूशन से। एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइज किया गया है 40 ml ऑफ 0.1 HCl से। फाइनल वॉल्यूम पूछी गई है CaOH के होल्टा की। कह रहा है कि 50% ही रिएक्ट कर रहा है CO2 का। बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है बिल्कुल, है ना। करना क्या देखिए यहाँ पे, अब CO2 गैस ली गई है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है इसके, और CaOH का होल ट्वाइस से पास की गई है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा CaCO3 प्लस H2, 2 और 2 4, 3 और 1, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, पास किए गए, प्रेशर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ATM टेम्परेचर दे रखा है। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, है ना। एक्सेस अमाउंट ऑफ CaOH टू न्यूट्रलाइज विद 40 ml ऑफ 0.1 मोलर। तो ये कह रहा है कि ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये न्यूट्रलाइज होता है HCl से। तो ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2 भी लग जाएगा यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे नॉर्मलिटी लेके चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। न्यूट्रलाइज तो हो ही गया है एक्सेस अमाउंट, ठीक है। वॉल्यूम चाहिए मुझे CO से, वॉल्यूम तो कुछ नहीं बेटा, PV इज इक्वल टू NRT लगा के निकाल लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास प्रेशर भी है। एक वॉल्यूम मेरे को चाहिए, मेरे को बस पता करना है कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। टेम्परेचर भी है मेरे पास, R की वैल्यू में पता ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता करना है किसके, CaOH के होल ट्वाइस के, ठीक है। CO2 गैस चलो पास कर दी, 0.1 मोलर दे रखे थे, पर एक कंडीशन ये भी तो थी ना। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 0.1 मोलर दे रखा है, N फैक्टर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम ले लेता हूँ ऐसे। दूसरा क्या है, पास की किससे क्या है, न्यूट्रलाइज किससे हो रहा है, HCl से। तो यहाँ 40 ml 0.1 मोलर, कैंसिल, ये कैंसिल, वॉल्यूम कितनी आ गई, 20 ml। किसकी वॉल्यूम आई है बेटा, 20 ml हमारे CaOH का होल ट्वाइस की आई है, ठीक है। पर बात ये है कि इनिशियल कितनी ली गई है, कि 50% ही रिएक्ट कर रहा है ना। क्या कर रहा है मेरा, 50% ही रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब मेरी इनिशियली अगर 50% ही रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरी वॉल्यूम कितनी ली गई होगी, डबल ली गई होगी, है ना। वॉल्यूम कितनी ली गई होगी, डबल ली गई होगी, तभी तो 40 का 20 आया है वो। तो आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 का 1 आएगा यहाँ पर, कोई बिना कोई परेशानी के। 16 पे आते हैं, चलो। इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड is stirred with a pedal to increase the temperature, which of the following is true। क्लोज्ड है, इंसुलेटेड है, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा है ये। क्लोज्ड है, इंसुलेटेड है, इसका मतलब बेटा वो एडियाबेटिक कंडीशन की बात कर रहा है, और एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर हमें पता है कि क्यू क्या होता है, 0 होगा। तो यहाँ दे रखा है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा बिना कोई परेशानी के। 17 पे आते हैं। अरे वाह, मैच करना है हमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, कैटायनिक साइज का ऑर्डर, मेटेलिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ClFbRI, दिमाग में फटाफट आ जानी चाहिए। तो डी का तो फोर्थ कंफर्म है, एक ही ऑप्शन 17 का 1 कंफर्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, फिर कार्बन की, बोरोन की, बिल्कुल सही ऑर्डर दे रखा है ये, है ना। कैटायनिक साइज की बात करें तो देखिए, लिथियम है और ये बेरिलियम और मैग्नीशियम, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप यहाँ साइज बढ़ेगा और ये इस तरीके से साइज आएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि लिथियम का साइज मैग्नीशियम से भी बड़ा होता है। तो बी का 2 भी कंफर्म है। मेटल की बात करें तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पोटेशियम होगा,
और एल्यूमिनियम होगा यहाँ पे मेरा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, तो नॉन मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, पोटेशियम। और डाउन द ग्रुप क्या होता है मेरा, डाउन द ग्रुप, अच्छा बेरिलियम से कंपेयर करना है ना हमें, हाँ तो बेरिलियम ऊपर आएगा। डाउन द ग्रुप मेटेलिक रिएक्टर बढ़ता है, एल्यूमिनियम था, अच्छा अरे नहीं एल्यूमिनियम है ना। लेफ्ट टू राइट ध्यान देना बेटा कि मेरा मेटेलिक रिएक्टर डिक्रीज कर रहा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का। तो सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते ही दिमाग में आना चाहिए डी का फोर्थ। एक ही ऑप्शन दे रखा है, देखिए क्या पेपर बनाया है। 18 में देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, रिडक्शन, रिडक्शन करते ही NH2, ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। ये क्या कर देगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, C2H5OH, यहाँ पे क्या होता है एक हिसाब से बताइए, C2H5OH है, तो क्या आंसर आना चाहिए, ये हमारा, ध्यान देना कि ये एक्वस मीडियम में होता है ना, ये एक्वस होगा, सिंपल सी बात है, एल्कोहलिक मीडियम में लगा सकते हो आप, जैसे तो एल्कोहल दे रखी है। ये क्या करेगा यहाँ से, इसका रिडक्शन हो जाए, इसका सिंपल क्या ले लेगा ये एच एच पार्ट ले लेगा बेटा इसका, और यहाँ पे बेंजीन रिंग बनती हुई दिखाई देगी, एक हिसाब से बेंजीन का प्रोडक्शन भी था। ठीक है, फिनोल वगैरह कुछ नहीं बनेगा, ध्यान देना, ये OH पार्ट थोड़ी ना जाएगा, यहाँ पे H पार्ट जाएगा ना। तो आंसर आ जाएगा 1 सही है 18 का। 19 पे बात करते हैं अभी। 19, 1920 तो अभी गायब है यहाँ से, कोई नहीं, मेमोरी वेस्ट होगा ना। 20 पे बात करते हैं अभी। मोलिकुलर वेट निकालना है हमें इसका। देखिए कुछ नहीं है, SnHCl ऊपर वाली रिएक्शन सेम, देखो किसका का हमारे कंसेप्टेड वेट हो रही है, रिडक्शन। फिर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ऊपर वाले पार्ट तक ही आ गए, तो डाइजोनियम वाला। फिर Cl, ये तो कौन सी रिएक्शन होगी, सैंडवियर, यहाँ पे Cl आ जाएगा। सोडियम ट्राई ईथर क्या करेगा बेटा, सोडियम ट्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, यहाँ पे वुड की जगह फिटिक बोल लो। ठीक है, दो आर ये ऐसे लग जाएगी रिंग। ठीक है, इन दोनों का मोलकुलर वेट ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग का 78 प्लस 70, नहीं इन दोनों कितने कार्बन वगैरह हो रहे हैं ये, दो इस तरीके से अपन में जुड़ गई है, तो इसका आएगा बेटा 154, लिखा भी रखा है वैसे तो 154 ही आएगा, है ना, कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन। 22 पे आते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्या है ये, अनसिमेट्रिकल, तो बस एक डबल बॉन्ड है और एक काइल सेंटर है, बस 1 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अनसिमेट्रिकल में क्या लगाते हैं, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। 4 आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर 4 है बेटा। इसका ऊपर वाले का आंसर कितना था, 154। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाउ मेनी कंपाउंड है लीनियर शेप, SO2 की लीनियर शेप नहीं होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी इस तरीके से, तो ये गया। BeCl2 की लीनियर होती है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एक ये हो गया। N3 नेगेटिव की लीनियर होगी, I3 नेगेटिव देख लो, I3 नेगेटिव भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हाँ, तो I3 नेगेटिव की लीनियर होगी। ठीक है, NO2 पॉजिटिव की होती है लीनियर, बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो एक लीनियर, दो लीनियर, तीन लीनियर, चार लीनियर, ये नहीं होगा लीनियर, ये काट दो, है ना, इसमें एक एक रेडिकल आ जाता, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो लीनियर करने कहेंगे, तो आंसर 4 आ जाएगा। कौन सी 4 है, BeCl2, N3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कैरियस मेथड दे रखा है, 180 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस इतना AgCl। तो जितना AgCl प्रोड्यूस हुआ है उसके मोल निकाल लो। Ag का वेट होता है 108, Cl का 35.5, ये कितना आ गया, 143.5 ये आ गया, तो मोल कितने आ जाएंगे, एक मोल आ गया, है ना। ये मिलीग्राम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ मिलीग्राम में ही है। ठीक है, तो एक, वैसे तो मिली मोल बोल सकते हो, चलो मिलीग्राम में दे रखा है, तो वैसे मैं मान के चलूंगा कि एक मोल मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज ऑफ Cl निकालना है, तो अगर AgCl का एक मोल है तो Cl का भी एक मोल है, तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा Cl का, 35.5 मिलीग्राम हो जाएगा। अब टोटल ऑर्गेनिक वेट कितना था, 180, तो 35.5 डिवाइड बाई 180 इंटू में 100, ये लगभग लगभग आपका आएगा 35.5 इंटू में डिवाइड बाई 180 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 19.72 आएगा। इसका आंसर लगभग 2 भी लिख सकते, 20 भी लिख सकते, 19.72 आ रहा है, 2 भी एग्जैक्ट। ठीक है, 20 चलेगा, इंटीजर लिखना होता है ना इसलिए। 25 देखिए, 2 एम्पियर current is allowed to pass through a molten AlCl for 30 minutes. Find the mass of the aluminum deposited cathode.
कैसे निकालते हैं? मास डिपॉजिट इज इक्वल टू जेड आई टी, फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, बस यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा? केमिकल इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा? किसका निकालना है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 27। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करते हैं? 96500 डिवाइड बाय और क्या लिखते हैं? एन फैक्टर, एल्यूमिनियम का चार्ज +3। आई टी, आई कितना है? 2। टाइम कितना है? 30 मिनट। मिनट को क्या कर दोगे? सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। बस, यहाँ से क्या आ जाएगा? ग्राम में मास आ जाएगा। पूछा किस में? मिलीग्राम में पूछा है, डिवाइड बाई 1000 कर देना। यही करना था। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा लगभग मेरा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इस तरीके से तीन की टेबल में 9 पे जाएगा, ये 9 की टेबल में चला जाएगा 1, और ये 9 6 जा 54, 9 7 जा 7, 9 7 जा 63, तो ये 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये। तो सोल्व करेंगे लगभग लगभग आंसर आएगा 335 समथिंग, मतलब 336 लिख सकते हो मिलीग्राम में, है ना। डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। बस खत्म, सारा पैसा हजम। तो कोई भी आंसर हमारे यहाँ पे गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, पेपर बहुत इजी था, मॉडरेट कह सकते हो। मतलब मेरे ख्याल से इस केमिस्ट्री पेपर में 23 से 25 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। 23 क्वेश्चन पक्के पक्के ठीक होंगे, एक दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन वजह से रह सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस पेपर में। थोड़ा शांति से करना होता है पेपर, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया है, इसलिए गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, हमें आराम से करना था, हमारे पास बहुत टाइम था। ठीक है, आई होप यू, और थैंक यू आकाश वालों का ये पेपर था। मतलब आकाश वालों ने टाइप करके लिखा था, मैंने बहुत ढूंढा, पेपर कहीं मिला नहीं, तो मैंने आकाश वाले उठा लिया डायरेक्ट। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं सॉल्यूशन नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ पेपर देख रहा था, पर मुझे मिला नहीं, तो शिफ्ट 1 आकाश वालों ने टाइप करके रखा हुआ था। थैंक यू, वेलकम।